तो आपको समझना पड़ेगा, इजराइल जब तक वो 10 शर्तें नहीं मानता तब तक ये युद्ध नहीं रुकने वाला, अमेरिका चाहे कितना भी छाती पीट ले। तो आपको समझना पड़ेगा ये जो वॉर है सर, ये अमेरिका के इशारों पर नहीं चल रही है, ये वॉर नेतन्याहू के इशारों पर चल रही है, जो इजराइल चाहता है उस हिसाब से चल रही है। चलो अब मैम क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से ईरान और अमेरिका का सीज फायर हुआ, तमाम लोग कह रहे थे कि सीज फायर नहीं होगा, एटम बम गिरा दिया जाएगा, रातों रात खबर आई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के ने बीच में मीडिएटर बन के सीज फायर कराया। क्या लगता है सीज फायर टिकेगा जो समझ लिया? पहली तो बात, मुझे नहीं लगता है सीज फायर उस लिए किया गया है जैसा आप लोगों को लगता है। अमेरिका को सर, अमेरिका और इजराइल के जितने भी रडार्स वैनिश किए हैं ईरान ने, उसको वापस बनाने के लिए ये टाइम मांगा गया है। अगर आप समझें ट्रंप को और ट्रंप की टैक्टिक्स को, तो आपको समझ में आएगा ट्रंप हारने वाला आदमी नहीं है, उसको हार बिल्कुल नहीं पसंद है ना, तो वो बैकफुट नहीं लेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर उसको ईरान की शर्तों को 10 शर्तों में हाँ बोलना होता तो वो पहले ही बोल देता, वो अभी सीज फायर की बात नहीं कर रहा होता, है ना। पहले से भी 10 शर्तें पहली भी वही थी, आज भी वही है जो ईरान ने बोली हैं। तो पहले आपने वो 10 शर्तें नहीं मानी, अब आप वो 10 शर्तें मान जाते हैं। तो इस एक चीज़ समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं ना इस चीज़ का कि भाई हमारे बोलने की वजह से वो बात करने के लिए तैयार हैं, ये बात नहीं होने वाली। ना ट्रंप इस चीज़ के बारे में मानेगा। ये सीज फायर सिर्फ इसलिए हुआ है कि इजराइल और अमेरिका वापस अपनी मिसाइल्स, अपने रडार को सही कर पाए और फिर से ईरान के ऊपर हमला कर पाए। ये सीज फायर पहले भी हुआ है, धोखा देगा ईरान। हाँ बिल्कुल, पहले भी बातचीत हुई ना, पर बातचीत में क्या हुआ, पीछे से इजराइल ने हमला किया, लेबनान पे वापस हमला किया गया, ठीक है। गाजा पे आप हमास करके आपने मारा, यहाँ हिजबुल्ला करके आप लोगों को मार रहे हो। आपको समझना पड़ेगा ये जो वॉर है सर, ये अमेरिका के इशारों पर नहीं चल रही है, ये वॉर नेतन्याहू के इशारों पर चल रही है, जो इजराइल चाहता है उस हिसाब से चल रही है। तो आपको समझना पड़ेगा, इजराइल जब तक वो 10 शर्तें नहीं मानता तब तक ये युद्ध नहीं रुकने वाला, अमेरिका चाहे कितना भी छाती पीट ले, कुछ भी कर ले, नहीं होने वाला। लेकिन सीज फायर की बात होने से एक रात पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा, वही करना चाहते हैं ये वही करना चाहते हैं। पर क्या है, अगले दिन उनको पता है ना कि ईरान की शक्तियां भी कम नहीं हुई हैं, हमको हमारे रडार भी सही करने पड़ेंगे, हमको सारी चीज़ें सही करनी पड़ेगी। तो उनके मिलिट्री वाले ट्रूप्स ने बोला होगा कि सर आपको थोड़ा रुक के करना चाहिए, हमको थोड़ा टाइम देना चाहिए, इसलिए सुबह तक ये बात की गई। सीज फायर ये अभी नहीं हुआ है, पहले 5 दिन की भी बात की गई थी ना, 5 दिन का हम सीज फायर करते हैं, ये बात हुई ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर से आपने सब कुछ शुरू कर दिया। तो ये 2 हफ्ते का भी टाइम इसलिए मांगा गया है कि आप ये सारी चीज़ें करें। और उनका मेन मोटिव अमेरिका का और इजराइल का ये है, अमेरिका का भी नहीं, इजराइल का ये है कि वो सीज फायर नहीं करेगा। वो ईरान को जब तक, क्योंकि उसको पता है ये एक मौका है मेरे पास में, पहली बार यूएस का एक ऐसा, जिसके पास में दिमाग नहीं, ऐसा प्रेसिडेंट हमारे साथ में फेवर में है। मुझे कल को ऐसा वक्त नहीं मिलेगा कि मैं ईरान को नक्शे से ख़त्म कर पाऊँ, है ना, मैं उसके ऊपर सारी चीज़ें कर पाऊँ। उसको पता है यही एक मौका है, कल को पता नहीं ये चीज़ होगी कि नहीं, तो उस मौके का वो फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। लोग लेकिन जश्न मना रहे हैं कि ट्रंप ने जीत लिया, अमेरिका ने युद्ध जीत लिया। ये कोई युद्ध नहीं जीता हुआ है, कोई युद्ध नहीं जीता है, और किसी ने भी अभी युद्ध नहीं जीता है। पहले भी हम ट्रंप को ये चीज़ बोल रहे थे, आप सीज फायर कर लो, अपनी शर्तें और उनकी शर्तें मान लो, तो दोनों की विक्ट्री दिखाई जा सकती है। लेकिन अब इतना कुछ बोलने के बाद में, एक रात पहले आप बोल रहे हो कि मैं पूरी ईरान की सिविलाइजेशन ख़त्म करने वाला हूँ, और आप अगले दिन आप बोल देते हो कि मुझे सीज फायर करना है ना, हम लोग 2 हफ्ते के लिए सीज फायर कर रहे हैं, तो ये अपने बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना होगा। भारत की मीडिया जो है वो लगातार ये कह रही थी कि पापा युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन नवाज शरीफ ने युद्ध रुकवा दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने तो आपके पापा पीछे क्यों रह गए? आपके पापा ने तो रशिया यूक्रेन का भी युद्ध रुकवाया, और ऐसा रुकवाया कि वो अभी भी युद्ध चल रहा है, वो अभी तक नहीं रुका है। तो जाके अपने पापा को बोलिए ना कि जाए और ईरान और क्या बोलते हैं, अमेरिका इजराइल के बीच में जो वॉर हो रही है वो भी रोक दे। अब ये जो मौका है आपने कैसे छोड़ दिया, और ये मौका पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ले लिया भाई, वो अपने आप को क्रेडिट खा रहे हैं। तो थैंक यू पाकिस्तान तो बोल रहा है ना, कौन? अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि थैंक यू पाकिस्तान। वो अमेरिका इसलिए कर रहा है क्योंकि देखिए ना, खुद से अगर वो सीज फायर करते, आपको समझना पड़ेगा, खुद से करते तो लोगों को ये चीज़ लगता है कि अमेरिका ने हार मान ली है ना, ट्रंप हार गया है, ट्रंप को घुटनों के बल आना पड़ा है। लेकिन अब वो उसको क्रेडिट दे रहे, चल ठीक है तू आया मुझसे बात करने के लिए तो हम मान लेते हैं तुम्हारी बात, लोग बहुत परेशान है, वरना मैं तो नहीं चाहता ये युद्ध रुके,
ट्रम्प को अपनी इज्जत बहुत प्यारी, आपको समझना पड़ेगा। उसी इज्जत की वजह से उसने ये वॉर करवाई एप्स्टीन फाइल को छुपाने के चक्कर में। अब उसी इज्जत को बचाने के चक्कर में वो दूसरे को क्रेडिट दे रहा है इस सीज फायर को करवाने का। हाँ, और ये मैं एक और चीज बोल रही हूँ, सीज फायर नहीं होने वाला, नहीं होगा, आप लिख के ले लो, नहीं होने वाला, क्योंकि ना ईरान तैयार है इस चीज के लिए। ईरान अभी भी बोल रहा है, क्योंकि उसको यकीन नहीं है ना। आप समझिए, वो दो हफ्ते का जो टाइम लिमिट दिया गया है, ईरान बैकफुट पे नहीं आया है। ईरान अभी भी अपनी मिलिट्री ट्रूप्स को तैयार किया हुआ है, उसने अभी भी सारी मिसाइलें अपनी तैयार की हुई है। उसको पता है कि इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। जो इंसान सिविलाइजेशन खत्म कर रहा है, जो सिविल ब्रिज के ऊपर हमला कर रहा है लगातार अमेरिका, हाँ, और ये चीज ईरान को पता है कि वो मेरे ऊपर हमला कर रहा है, तो क्या ईरान इतना पागल है कि वो रुकेगा? नहीं सर, तो ईरान भी तैयारी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ईरान भी तैयारी कर रहा है, और ईरान को ये चीज पता है कि अमेरिका, ट्रम्प इतना ढीठ है कि वो अपनी इज्जत को बचाने के चक्कर में हमारे ऊपर वापस हमला करेगा, और ट्रम्प को चलाने वाला नेतन्याहू है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहता। बोल रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री यानी कि नवाज शरीफ के लिए बोल रही है, जो प्रधानमंत्री जिस देश का गाली गलौज करता है वो युद्ध रुकवाएंगे, वो तो बड़ी वैसा ट्वीट लिख रही है। हाँ, तो अब रुबिका लियाकत को बोलिए कि जाके हम ट्रम्प को बोले ये चीज, क्योंकि ट्रम्प ने क्रेडिट दिया है, उन्होंने अपने आप से तो नहीं लिया ना, ट्रम्प ने क्रेडिट दिया, पूरा अमेरिका क्रेडिट दे रहा है उनको। तुम ये बोलो ना कि यार, तो पाकिस्तान से आप जहाँ पीछे हो जाते हो ना, तो आपको बहुत खुन्नस होने लगती है ना। आप यकीन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान बात कर सकता है। आप अपने प्रधानमंत्री को बोलते ना जाके बात करे यार। आपके प्रधानमंत्री के तो रिलेशन ईरान से भी बहुत अच्छे हैं, है ना, अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं। अमेरिका का तो पीए लग रहा था डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। आप नेतन्याहू के यहाँ तो आप इजराइल में गए हो, नेतन्याहू ने तो आपको पूरा मेडल दिया है ना। ईरान और जब इसका युद्ध होने वाला तो उसके पहले आप गए ना, वहां बात की ना, आपने प्रमोशन किया ना नेतन्याहू का। आप क्यों नहीं बात कर सकते थे? लेकिन नहीं, क्योंकि पता है ना आपकी इज्जत नहीं है वहां पे। ये सारी चीजें जैसी दिख रही है, ये युद्ध जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। और जो अमेरिका ये चीज बोल रहा है, कल तक जो तैयार नहीं था सीज फायर के लिए, आज तैयार हुआ है, क्योंकि अपने आप को उसको बैकअप के तौर पर बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ा। मोदी जी तो इलेक्शन यात्रा करते रह गए, लेकिन क्रेडिट कोई और ले गया। अरे अब हर जगह विश्वगुरु जिसे कह रहे थे वो तो अब देख लो ना, विश्वगुरु कैसा विश्वगुरु है। जाना चाहिए था ना, बात करनी चाहिए थी। आपकी डिप्लोमेसी तो एक नंबर की है, आपके जयशंकर जी तो एक नंबर की डिप्लोमेसी करते हैं, तो जाके बोलना चाहिए था, बात करें, क्यों नहीं किया? जयशंकर ने कह दिया कि हम कोई दलाल देश थोड़ी ना है। अच्छा, तो क्या बोलते हैं, यूक्रेन और रशिया के टाइम में तुम दलाल बन के फिर रहे थे, दलाल बन रहे थे फिर तुम उस टाइम। हाँ, तब तो बहुत क्रेडिट लेने आ गए थे कि हमारे कहने पे देखो पूरी मूवी बन गई उसके ऊपर। तो हाँ, तब दलाल नहीं थे, अब बोल रहे हो अब दलाल बन जाओगे। अरे भाई, तुम्हारे लोग, अगर तुम अपने लोगों के लिए दलाल बन रहे हो तो दलाल बनो ना यार, क्योंकि तुम्हारे लोगों को पिसना है ना इस चीज में। आपके लोगों को गैस नहीं मिल रही है, आपके लोगों को प्रॉब्लम हो रही है एलपीजी की। आप रुकिए, अभी ये इलेक्शन होने दीजिए। जो पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ेगा ना, ये मोदी जी भी नहीं रोक पाएंगे यहाँ पे। तो ईरान की उन 10 शर्तों को मानेगा अमेरिका की नहीं मानेगा? नहीं मानना, जिसमें हार्मोज को खुलवाने की बात, 25% टैरिफ की बात, और उसके बाद जो उसके ऊपर सेंसस लगा हुआ था कि आप परमाणु नहीं बना सकते, इन तमाम चीजों को ईरान ने रखा हुआ है। हाँ, नहीं, वो अमेरिका नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि अगर मानना होता तो पहले भी शर्तें यही थी, ठीक है। अमेरिका ने अब जो अपनी शर्तें निकाली थी वो ये निकाली थी कि आप क्या बोलते हैं, परमाणु बम नहीं बना सकते, ठीक है। आपको क्या बोलते हैं, जो एटम डिफेंस ऑल ओवर इंटरनेशनल एटम डिफेंस ऑफिस है, उसके अंदर आपको सरेंडर करना पड़ेगा। कल को जाके अगर आपको हेल्प चाहिए तो अमेरिका से हेल्प मांगनी पड़ेगी। ये सारी जो शर्तें अमेरिका ने रखी थी, ईरान ने उस पर वो नहीं किया, इसलिए आपने हमला किया लगातार, है ना। ईरान ने जो शर्तें दी थी पहले भी वही थी, आज भी वही है। अगर आपको मानना होता तो आप पहले मान लेते, आपको नहीं मानना है इसलिए आप टाइम ले रहे हो, अपने आप को डिफेंस को सिक्योर करने के लिए आप टाइम ले रहे हो। इस युद्ध के बीच में लगातार डोनाल्ड ट्रम्प कहते रहे कि हमारा मकसद युद्ध लड़ना नहीं है, हमारा मकसद है कि वहाँ पर जो रिजीम है उसको चेंज करना था, और हमने कर लिया। हाँ, तो कर लिया तो रोक दो फिर, इतना टाइम क्यों लगा? फिर आपने ब्रिजों पे हमला क्यों किया? तख्ता पलट तो आपने पहले ही कर दिया था ना, मार तो दिया था ना आपने खामी सबको पहले ही, पूरे जो सुपीरियर लीडर से सबको खत्म कर दिया था आपने बम गिरा के, ठीक है। तो फिर उसके बाद तक क्यों चल रहा है ये युद्ध? जब आपका मेन मोटिव तख्ता पलट करना था तो क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है क्योंकि बात यहाँ पे पेट्रोलियम की आ जाती है सर। जो पेट्रो डॉलर है ना वो कमजोर पड़ रहा है, और उसका फायदा उठा रहा है चाइना, ठीक है। अब आने वाले 10 साल में आप यकीन मानिए, जो आज डील डॉलर से हो रही है वो कल को यॉन से होगी, चाइनीज रुपीज से होंगी। आपको याद रखना है ये चीज। और ये पागल नहीं है चाइना जो ह्यूमैनिटेरियन रिजीम्स की बात कर रहा है वहां पे। हाँ, उसको भी ये चीज पता है कि कल को मैं ताइवान के ऊपर हमला करूंगा, कल को मैं अरुणाचल प्रदेश के ऊपर इंडिया के हमला करूंगा,
तो मेरे को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अमेरिका के ट्रूप्स इतने मजबूत नहीं है सेंट्रल ईस्ट में, है ना, और ना ही वो बचाने आएगा, ना उसके ट्रूप इतने वो है। क्या ये सीज फायर अगर टूटेगा तो थर्ड वर्ल्ड वार के की तरफ हम बढ़ जाएंगे? उसी तरफ है सब कुछ, उसी तरफ है ना। ये सीज फायर, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ये सीज फायर हुआ इसलिए क्योंकि उनको अपना डिफेंस सही करना था। दूसरी चीज, आप बोल रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3, बेशक उसी तरफ है, लेकिन अभी हम लोग वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज नहीं आई है। लेकिन अगर वापस ये वॉर होता है तो इसमें रशिया को भी आना पड़ेगा, इसमें चाइना भी आएगा, इसमें जापान भी आएगा, इसमें अधिकतर कंट्रीज आएंगी, और अगर पूरी कंट्रीज आ गई तो ये वर्ल्ड वॉर 3 ही होगा।